हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद नुपुर। मान लीजिए आपको कहना है मुझे अंदर आने दिया गया, तो आप इसे कैसे कहेंगे? अगर आप कहते हैं आई वॉज लेट टू कम इन, तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है। आप लेट का यूज़ दूसरे कॉस्टिव वर्ब की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस यूज़ नहीं होते और नेटिव स्पीकर भी ऐसे सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं। तो फिर इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? चलिए जानते हैं कि आज के वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में आप सीखेंगे लेट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट को एक्टिव वॉइस में कैसे यूज किया जाता है, क्या लेट का पैसिव वॉइस भी बनता है, और लेट को 12 टेंसेस में कैसे यूज किया जाता है। इन्हीं सब बातों पर आज हम बात करेंगे। हम ऑलरेडी हैव कॉस्टिव, गेट कॉस्टिव और मेक कॉस्टिव को कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे लेट कॉस्टिव की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव लेट की, मतलब लेट कॉस्टिव का एक्टिव फॉर्म क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस लेट, जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, देन पर्सन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या कि वर्ब का बेस फॉर्म। एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स लेट मी ट्रैवल, मेरे पेरेंट्स मुझे ट्रैवल करने देते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखें इसमें टू कभी भी यूज नहीं होता, मतलब लेट कॉस्टिव के एक्टिव फॉर्म में टू का यूज नहीं होता। अगर सेंटेंस है माई पेरेंट्स लेट मी टू ट्रैवल, तो ये सेंटेंस गलत है। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, या कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी लोग ये गलती करते हैं। तो आप ध्यान रखें कि लेट एक्टिव में टू का यूज नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं लेट पैसिव की। लेट कॉस्टिव का पैसिव फॉर्म क्या होता है? देखिए, नॉर्मली लेट कॉस्टिव का पैसिव फॉर्म होता ही नहीं है। मतलब अगर आप इसको बनाते हैं आई वॉज लेट टू ट्रैवल, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो फिर क्या होता है? देखिए, पैसिव फॉर्म में जब लेट को यूज करना है तो आप लेट की जगह अलाउ वर्ड का यूज करेंगे। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? उससे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आएगा, बी वर्ब आएगा, मतलब इज एम आर प्रेजेंट की बात है तो, और वॉज वर अगर पास्ट की बात है, देन अलाउड, उसके बाद टू और स्पेस वर्ब। तो इसका सेंटेंस बनेगा आई वॉज अलाउड टू ट्रैवल, मुझे ट्रैवल करने की अनुमति दी गई। ओके, अब बात करते हैं लेट कॉस्टिव का यूज प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल। सिंपल प्रेजेंट में लेट एक्टिव का जो सेंटेंस बनेगा वो है माई पेरेंट्स लेट मी स्टे आउट लेट, मेरे पेरेंट्स मुझे देर तक रहने देते हैं। इसका पैसिव क्या बनेगा? आई एम अलाउड टू स्टे आउट लेट, मुझे देर तक बाहर रहने की अनुमति दी जाती है। उसके बाद बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव फॉर्म, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि लेट कॉस्टिव का कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उतने कॉमन नहीं होते, मतलब ज़्यादा यूज नहीं होते, इनके ऑल्टरनेटिव्स ही बेटर होते हैं। ठीक है, गलत नहीं है ग्रामेटिकली, ये मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगी कि कहाँ पर आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, कहाँ पर यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन उतना नेचुरल साउंड नहीं करते, इसलिए उनके ऑल्टरनेटिव्स यूज किए जाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव फॉर्म में स्ट्रक्चर का यूज करके जो सेंटेंस बनेगा वो है माई पेरेंट्स आर लेटिंग मी स्टे आउट लेट, मेरे पेरेंट्स मुझे देर तक बाहर रहने दे रहे हैं। लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव बेटर होते हैं, जैसे मैंने बताया, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा? माई पेरेंट्स आर अलाउंग मी टू स्टे आउट लेट। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने बताया था कि पैसिव में हम अलाउ का यूज करते हैं, तो फिर हम एक्टिव में क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए, पैसिव में तो हम डेफिनेटली करते ही करते हैं, लेकिन कुछ जगह आप देखेंगे कि हम एक्टिव फॉर्म में भी अलाउ का यूज करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा नेचुरल साउंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं पैसिव फॉर्म की। स्ट्रक्चर को यूज करके जो सेंटेंस बनता है वो है आई एम बीइंग अलाउड टू स्टे आउट लेट, मुझे देर तक बाहर रहने की अनुमति दी जा रही है। इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे? माई पेरेंट्स आर अलाउंग मी टू स्टे आउट लेट। ठीक है, इसका एक्टिव फॉर्म ज़्यादा नेचुरल माना जाता है कॉन्वर्सेशन में, वहाँ पर पैसिव उतना नेचुरल माना ही नहीं जाता। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हैं माई पेरेंट्स आर लेटिंग मी स्टे आउट लेट, ये भी एक्टिव फॉर्म ही है और ये भी ज़्यादा नेचुरल है। लेकिन अगर आप पैसिव में ही कहना चाहते हैं तो आपको कहना होगा आई एम अलाउड टू स्टे आउट लेट, ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की।
प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव फॉर्म का एग्जाम्पल है माई पेरेंट्स हैव लेट मी स्टे आउट लेट। मेरे पेरेंट्स ने मुझे देर तक बाहर रहने दिया है। इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? आई हैव बीन अलाउड टू स्टे आउट लेट। मुझे देर तक बाहर रहने की अनुमति दी गई है। इसके दोनों ही फॉर्म बिल्कुल सही हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। जैसे मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लेट कॉस्टिव के दोनों ही उतने नेचुरल नहीं होते, इसके ऑल्टरनेटिव्स बेटर होते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऑल्टरनेटिव देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंस क्या बनता है। तो सेंटेंस है माई पेरेंट्स हैव बीन लेटिंग मी स्टे आउट लेट रिसेंटली। ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, लेकिन उतना यूज नहीं होता, तो इसका ऑल्टरनेटिव देखते हैं। ऑल्टरनेटिव है माई पेरेंट्स हैव अलाउड मी टू स्टे आउट लेट रिसेंटली। मेरे पेरेंट्स ने हाल में मुझे बाहर रहने की अनुमति दे दी है। क्लियर? ओके। अब इसका पैसिव फॉर्म देख लेते हैं स्ट्रक्चर का यूज करके। देखिए, ये तो बिल्कुल ही ऑकवर्ड होने वाला, मतलब ये तो बिल्कुल चल ही नहीं सकता। एक्टिव फॉर्म में जैसे मैंने कहा कि ये चल तो सकता है, लेकिन उतना कॉमन नहीं है। लेकिन इसका पैसिव फॉर्म बिल्कुल ऑकवर्ड हो जाता है, ये बिल्कुल यूज़ नहीं होता। हाउएवर हम सेंटेंस देखेंगे स्ट्रक्चर को यूज करके। तो सेंटेंस बनता है आई हैव बीन बीइंग अलाउड टू स्टे आउट लेट रिसेंटली। पर जैसे मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल सही नहीं है, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा? आई हैव बीन अलाउड टू स्टे आउट लेट रिसेंटली। ठीक है। अब बात करते हैं लेट कॉस्टिव का यूज पास्ट टेंसेस में। सबसे पहले सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में एक्टिव फॉर्म में जो सेंटेंस है वो है माई पेरेंट्स लेट मी स्टे आउट लेट यस्टरडे। मेरे पेरेंट्स ने कल मुझे देर तक बाहर रहने दिया। इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? इसका बनेगा आई वॉज अलाउड टू स्टे आउट लेट यस्टरडे। मुझे कल देर तक बाहर रहने की अनुमति दी गई। ये बिल्कुल सही है, इसके एक्टिव और पैसिव फॉर्म दोनों ही यूज होते हैं। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। ध्यान देंगे कॉन्टिन्यूअस है, मतलब हमें इसका ऑल्टरनेटिव देखना होगा। तो एक्टिव फॉर्म में स्ट्रक्चर को यूज करके जो सेंटेंस बनेगा वो है माई पेरेंट्स वर लेटिंग मी स्टे आउट लेट। मेरे पेरेंट्स मुझे देर तक बाहर रहने दे रहे थे। इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा? माई पेरेंट्स वर अलाउइंग मी टू स्टे आउट लेट। यहाँ पर आप अलाउ वर्ड का यूज करेंगे तो सेंटेंस ज़्यादा नेचुरल साउंड होगा। इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? मतलब पैसिव में स्ट्रक्चर को यूज करके जो सेंटेंस बनेगा वो है आई वॉज बीइंग अलाउड टू स्टे आउट लेट। अगेन ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन ज़्यादा हैवी होता है और लेस कॉमन होता है एवरीडे कॉन्वर्सेशन में। तो इसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? सबसे पहला ऑल्टरनेटिव इसका है आई वॉज अलाउड टू स्टे आउट लेट, अगर आपको पैसिव में यूज करना है। लेकिन अगर आपको एक्टिव में ही यूज करने हैं तो इसका ऑल्टरनेटिव है माई पेरेंट्स वर लेटिंग मी स्टे आउट लेट। आप ये भी कह सकते हैं, या कि आप कह सकते हैं माई पेरेंट्स वर अलाउइंग मी टू स्टे आउट लेट। इसके तीनों ही ऑल्टरनेटिव बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट के एक्टिव फॉर्म में स्ट्रक्चर का यूज करके जो सेंटेंस बनेगा वो बिल्कुल सही होता है, और वो सेंटेंस है माई पेरेंट्स हैड लेट मी स्टे आउट लेट बिफोर। मेरे पेरेंट्स पहले मुझे देर तक बाहर रहने दे चुके थे। पैसिव क्या बनेगा इसका? आई हैड बीन अलाउड टू स्टे आउट लेट बिफोर। मुझे पहले देर तक बाहर रहने की अनुमति दी जा चुकी थी, मतलब ऐसा पास्ट में हो चुका था। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगेन इसमें प्रॉब्लम होगी, है ना? तो स्ट्रक्चर को यूज करके एक्टिव फॉर्म जो बनता है वो है माई पेरेंट्स हैव बीन लेटिंग मी स्टे आउट लेट फॉर मंथ्स। मेरे पेरेंट्स कई महीने से मुझे देर तक बाहर रहने दे रहे थे। लेकिन अगेन हम इसका ऑल्टरनेटिव देखेंगे। इसका ऑल्टरनेटिव है माई पेरेंट्स हैड अलाउड मी टू स्टे आउट लेट फॉर मंथ्स। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है और आप इसी को यूज करें। उसके बाद इसका पैसिव फॉर्म देखते हैं। देखिए, इसका पैसिव फॉर्म आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका एक सेंटेंस फिर भी देख लेते हैं। तो इसका पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है आई हैड बीन बीइंग अलाउड टू स्टे आउट लेट फॉर मंथ्स। इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा? आई हैड बीन अलाउड टू स्टे आउट लेट फॉर मंथ्स। मुझे कई महीनों तक देर तक बाहर रहने की अनुमति दी गई थी। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं लेट कॉस्टिव का यूज़ फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में एक्टिव फॉर्म का जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? माई पेरेंट्स विल लेट मी ट्रैवल अलोन। मेरे पेरेंट्स मुझे अकेले ट्रैवल करने देंगे। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है।
वैसे भी सिंपल टेंस में जो भी है ना, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इनके सेंटेंसेस आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर यूज कर सकते हैं। तो इसका सेंटेंस बनेगा माई पेरेंट्स विल लेट मी ट्रैवल अलोन, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे अकेले ट्रैवल करने देंगे। इसका पैसिव फॉर्म बनेगा आई विल बी अलाउड टू ट्रैवल अलोन, मुझे अकेले ट्रैवल करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है। अगेन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव फॉर्म बनेगा स्ट्रक्चर को यूज करके माई पेरेंट्स विल बी लेटिंग मी स्टे आउट लेट दिस वीकेंड, मेरे पेरेंट्स इस वीकेंड मुझे देर तक बाहर रहने दे रहे होंगे, क्योंकि फ्यूचर की बात है, आने वाले समय की। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा, माई पेरेंट्स विल अलाउ मी टू स्टे आउट लेट दिस वीकेंड। ठीक है। इसका पैसिव फॉर्म आप यूज़ नहीं कर सकते, फिर भी जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा वो है आई विल बी बींग अलाउड टू स्टे आउट लेट दिस वीकेंड। इसका आपको अल्टरनेटिव यूज करना है जो है आई विल बी अलाउड टू स्टे आउट लेट दिस वीकेंड, मुझे इस वीकेंड देर तक बाहर रहने की अनुमति दी जाएगी। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। इसमें फ्यूचर परफेक्ट में भी प्रॉब्लम है। अभी तक हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं जो कि ग्रामेटिकली भी सही थे और नेचुरल भी साउंड हो रहे थे। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में ऐसा नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट में आपको ऑल्टरनेटिव से यूज करने होंगे, जैसे हम कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका एक्टिव फॉर्म का एग्जाम्पल। माई पेरेंट्स विल हैव लेट मी स्टे आउट लेट सेवरल टाइम्स बाई देन, तब तक मेरे पेरेंट्स मुझे कई बार देर तक बाहर रहने दे चुके होंगे। ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा, माई पेरेंट्स विल हैव अलाउड मी टू स्टे आउट लेट सेवरल टाइम्स बाई देन। देखिए, ऑल्टरनेटिव का मतलब ये है कि जब आपको ये सेंटेंस बोलना है तो आप सोचें कि आप इसको कैसे बोलेंगे। ठीक है, उसी का आपको आंसर मिलेगा ऑल्टरनेटिव में। अब बात करते हैं इसके पैसिव फॉर्म का। पैसिव फॉर्म में आप स्ट्रक्चर को यूज करके जो सेंटेंस बनाते हैं वो इसमें सही माना जाता है, मतलब वो नेचुरल साउंड होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो उसका सेंटेंस है आई विल हैव बीन अलाउड टू स्टे आउट लेट सेवरल टाइम्स बाई देन, तब तक मुझे कई बार बाहर देर तक रहने की अनुमति दी जा चुकी होगी। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसमें आपको टोटल रेड अलर्ट दिख रहा है, मतलब आप इसका स्ट्रक्चर तो यूज कर ही नहीं सकते, आपको इसका ऑल्टरनेटिव ही यूज करने होंगे। तो क्या बनेगा इसका सेंटेंस, स्ट्रक्चर को यूज करके पहले देखेंगे। माई पेरेंट्स विल हैव बीन लेटिंग मी स्टे आउट लेट फॉर अ ईयर। इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा, माई पेरेंट्स विल हैव अलाउड मी टू स्टे आउट लेट फॉर अ ईयर, मेरे पेरेंट्स मुझे 1 साल तक देर तक बाहर रहने की अनुमति दे चुके होंगे। इसका पैसिव क्या बनेगा स्ट्रक्चर को यूज करके, आई विल हैव बीन बीइंग अलाउड टू स्टे आउट लेट फॉर अ ईयर। लेकिन आपको तो ऑल्टरनेटिव यूज करना है जो कि है आई विल हैव बीन अलाउड टू स्टे आउट लेट फॉर अ ईयर, मुझे 1 साल तक देर तक बाहर रहने की अनुमति दी जा चुकी होगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम लेट कॉजेटिव के वार्निंग जोन की। अभी तक हमने देखा कि ग्रामर में पॉसिबल होना और रियल लाइफ में पॉसिबल होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अगर आप कहते हैं आई विल बी बीइंग अलाउड टू स्टे आउट लेट, आई हैव बीन बीइंग अलाउड टू स्टे आउट लेट, आई हैड बीन बीइंग अलाउड टू स्टे आउट लेट, आई विल हैव बीन बीइंग अलाउड टू स्टे आउट लेट, तो ये सेंटेंसेस टेक्निकली ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये नेचुरल साउंड नहीं होते, मतलब आप इसको ना ही रिटन इंग्लिश में ना ही बोलचाल की भाषा में आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे इनके ऑल्टरनेटिव्स का। दिए हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स को और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ याद रखने की कोशिश करेंगे, तो वो तो भूल ही जाएगा। ठीक है। तो आप अपनी प्रॉपर नोट बनाएं और इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। अब हम लेते हैं एक क्विक रिकैप और एक क्विज है आपके लिए जो कि आपको आंसर करना है। देखिए, एक्टिव फॉर्म में ध्यान रखें कि लेट के साथ टू का यूज नहीं होता, और पैसिव फॉर्म में अलाउ वर्ड यूज होता है और टू का भी यूज होता है। अब है एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपने इस लेसन को अच्छे से समझा है
तो आप बताएं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मतलब इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। हमें क्लास में फ़ोन यूज़ नहीं करने दिया जाता है। हमें क्लास में फ़ोन यूज़ नहीं करने दिया जाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इस बात को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ओके, नाउ इट्स आंसर टाइम। इसका आंसर है वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ फ़ोन इन द क्लास। Okay, so if you found this video helpful and interesting and want more such content, don't forget to like, share and subscribe for more such content. I'll see you in the next video.